बाइडन इस वक्त एशिया में हैं, साउथ कोरिया में हैं वो, और उसके बाद जापान जाएंगे। उससे पहले इस वक्त अमेरिका का 7वां बेड़ा, जो दुनिया का सबसे विध्वंसक जंगी बेड़ा कहा जाता है, वो एक्टिव हो गया है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन, जिस पर करीब 150 फाइटर जेट्स हमेशा तैनात रहते हैं, वो एक्टिव हो गया है और वो इस वक्त जापान के आसपास, जापान से लेकर फिलीपींस के आसपास इस वक्त वो समंदर में देखा जा रहा है। तो साउथ चाइना सी पर कब्जा करना चाहता है चीन, लेकिन अमेरिका हमेशा उसको इसके लिए रोकता है। और ब्लैक सी से साउथ चाइना सी तक इस वक्त वॉरशिप्स का बड़ा जमघट देखने को मिल रहा है। बाइडेन के दौरे को लेकर अमेरिका का 7th फ्लीट अलर्ट है। यूएसएस रोनाल्ड रीगन जापान से लेकर फिलीपींस की नेवी तक इस वक्त वॉर एक्सरसाइज कर रही है, और उसमें अमेरिका का ये 7वां बेड़ा क्या इसीलिए एक्टिव है क्योंकि इस वक्त बाइडेन एशिया में है। आइए इस पर और बात करते हैं। तो क्या ये नेक्स्ट बैटल ग्राउंड बनता जा रहा है ब्लैक सी से लेकर साउथ चाइना सी तक? जरा इसको समझिए, यहां पर कैसे ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, उधर जापान सी, आप देखिए इंडो पैसिफिक के लिए एक नया आर्थिक ढांचा तैयार होता दिख रहा है इस वक्त। इसके बाद चीन के प्रभाव को चुनौती देने की याचिका अमेरिका की योजना है, और यह चीन के प्रभाव को चुनौती कैसे दी जाएगी? इसी तरह की जहां समुद्र में उसका प्रभुत्व कम किया जाए, अपनी आर्थिक उपस्थिति बढ़ाना चाहता है अमेरिका इस पूरे इलाके में। इसके बाद आगे देखिए, एशियाई भागीदारों के साथ रिश्ते मजबूत करने की यह अमेरिकी पहल है, और इसीलिए वो इस वक्त इस पूरे दक्षिण एशिया के हिस्से में अगर आप देखें या जापान से फिलीपींस तक देखें तो वहां पर वॉर एक्सरसाइज कर रहा है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क से चीन पर नकेल कसने की तैयारी में है अमेरिका, और इसलिए वो यहां पर लगातार एक्टिव है। इंडो पैसिफिक में यूएस की गैर हाजिरी में चीन की आर्थिक ताकत बढ़ी है, और यही चीन चाहता है कि अमेरिका यहां पर ना हो, लेकिन अमेरिका अब इसको मानने को तैयार नहीं दिखता है। मैं यहां पर सवाल यहां पर यह है कमोडोर रंजीत साहब, क्या अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो काउंटर कर सकता है इस पूरे इलाके में, और कोई देश जो आसपास है उनकी समुद्री ताकत इतनी नहीं है कि चीन को काउंटर कर सके, इसलिए अमेरिका के ऊपर ही डिपेंडेंसी है इन देशों की? देखिए, अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन इस शताब्दी में वो सुपर पावर चाइना भी बन रहा है। उनकी नौसेना बहुत तगड़ी है, उन्होंने कब्जा कर लिया है। आपने अपने ही समझाया अभी कि द्वीप में आइलैंड बना दिए, द्वीप क्या आइलैंड बना दिए, उसके ऊपर मिसाइल रख दिए, उसके पास हवाई जहाज रख दिए। तो अगर जो अमेरिका कुछ करेगा, साउथ ईस्ट एशिया उनके साथ होना चाहिए, नहीं तो लॉजिस्टिक कहां से आएगा? जापान अकेला फिलीपींस नहीं संभाल सकता। आसियान भी अब एक पावर है, भारत भी एक पावर है। अगर जो भारत सहमत नहीं है तो कैसे हो सकता है कि हम इतना बड़ा नौसेना क्वाड में है लेकिन सिक्योरिटी नहीं है? तो इसका उत्तर आपने एक छोटी, लेकिन मुझे ये समझाइए, फिर मुझे में भी बता दूं कि टर्की को कंट्रोल है बॉस्फोरस पे, और टर्की कहता है फिनलैंड और स्वीडन आप नहीं ज्वाइन कर सकते नेटो। अभी सुनाया मैंने, मॉरिसन की बात की, आप बता रहे हैं मॉरिसन हार गए, तो आपको ये सोचना पड़ेगा, ये सवाल इतना आसान नहीं है। और आपने ही बोला प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं पैसिफिक इकोनॉमिक एड देने के लिए, मजबूत करने के लिए कोरिया के साथ, मजबूत करने के लिए अपना फिलीपींस के साथ, मजबूत करने के लिए अपना जापान के साथ। तो ये देखना पड़ेगा, और हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने बोला है वो कोऑपरेशन की बात करेंगे। ठीक है, नहीं, मुझे ये बताइए एडवाइस मार्शल ओपी तिवारी साहब, तो क्या ये माने कि जिस तरह से लगातार पिछले कुछ दिनों हमने देखा था कि ये एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और ये विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था साउथ चाइना सी में अमेरिका और चीन के बीच, क्या साउथ चाइना सी में भी हम कोई वॉर फ्रंट खुलता हुआ देख सकते हैं? क्योंकि चाइना है कि मानने को तैयार नहीं, और अमेरिका को किसी भी तरह से चीन को रोकना ही है। इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। जब से यूक्रेन वॉर हुई है, चाइना ज़्यादा एक्टिव हो गया है। जैसे सोलोमन आइलैंड पर उसने अपना इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस बढ़ा लिया है, बिल्कुल। और इसके बाद अमेरिका का देखिए, उसने बहुत कोशिश की ब्लैक सी में, अब उसको कहें आगे बढ़ रहा है या फेल हो रहा है, या अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए साउथ चाइना सी की तरफ आ रहा है। इवन रशियन नेवी का जो अभी जिक्र हो रहा है कि भी इधर जा रही है, वो भी अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगा कि हम भी इधर जा सकते हैं। अभी देखिए रशिया के खिलाफ, मतलब बाकी एशियन नेशन को ये सोचना है कि अमेरिका ने यूक्रेन को तो बर्बाद कर दिया,
आप किसी एशियन कंट्री को मत बर्बाद करें। नहीं तो फिर क्या करे वो कंट्री? ऑस्ट्रेलिया चाइना उनके इलाके पर कब्जा करता है। चाइना फिलीपींस को जो लॉ ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया उसको मानने को तैयार नहीं हो, तो कहता है महज कागज का टुकड़ा है, इसको फाड़कर फेंक देना चाहिए रद्दी की टोकरी में। तो फिलीपींस, इंडोनेशिया, ब्रुनोई, ये सारे कंट्रीज क्या करें, किसके पास जाएं? नहीं सर, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। जैसे जहां तक पब्लिक का सवाल है, जैसे जनता, जैसे ऑस्ट्रेलिया का जो भी इलेक्शन हुआ था, इन्होंने उसके व्यूज को सोचते हुए ही पिछले प्रेसिडेंट को, पिछले प्राइम मिनिस्टर को नकारा होगा। अब वो पब्लिक क्या चाहती है, अभी जो नए जो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं वो फॉलो करेंगे, तो देश का और पब्लिक का व्यू क्या होगा, ये सब देशों का उस समय के साथ बदलेगा। बिकॉज अभी इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक स्लो डाउन, सारे देश बर्बाद हो गए हैं। जहां जहां चाइना गया, श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान खराब हालत में हो गया है। इस तरीके से ये इन्फ्लेशन बढ़ते हुए फाइनेंशियल कंडीशन सारी कंट्रीज की खराब हो रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।